यह है सनातन की ताकत, और उसी सनातन की ताकत का एहसास कराने के लिए आज मुझे बागपत की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, बागपत हमारी पौराणिक स्थली है। महाभारत कालीन इसका इतिहास है। भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव कौरवों से मांगे थे पांडवों के लिए, उनमें से बागपत एक था। आज ये बागपत जनपद बना है। सोनीपत हरियाणा में है, वो भी एक जनपद बना है। पानीपत, बागपत ये भी हरियाणा में है, ये भी एक जनपद बना है। यानी 5 गांवों में से एक गांव बागपत, और उस बागपत में हम आज एक गांव में, याद रखना, जो नवनाथों की परंपरा, आज यहां पे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी, वे भगवान शिव के योगी रूप हैं, और योगी रूप में उन्होंने धर्म का अलग जगाने के लिए जन जागरण के जिस विशाल कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, उनके सिद्धों ने, योगियों ने गुलामी के कालखंड में भी उस जागरण के अभियान को निरंतरता प्रदान की। विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, क्या रणनीति बनानी है? वे योगी गांव गांव में जाकर के सारंगी वादन के माध्यम से, भजनों के माध्यम से समाज को एकजुट करके आक्रांताओं का मुकाबला करने के लिए खड़ा करते थे। यह है राष्ट्रभक्ति। और गुफाओं तक सीमित नहीं रहे, धोने तक सीमित नहीं रहे, मंदिरों तक सीमित नहीं रहे। धर्म और संस्कृति पर हमला होगा तो यह योगी बैठेगा नहीं, उसका मुकाबला करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और वह जवाब देने के लिए वह गांव गांव में निकल पड़ते थे, भजन गाते थे। बहाना होता था भ्रतरी और गोपीचंद के गीत, लेकिन उसके बीच बीच की लाइन लोगों की आंखों को खोलने वाली होती थी कि आक्रांत आ रहा है, तैयार हो जाओ, तुम्हारे गांव और घर तक पहुंचे इससे पहले उसका काम तमाम कर डालो। और ये अलग जगाने का काम हमारे संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा लगातार जारी रहा। याद करिए, एक समृद्ध विरासत के आप वारिस हैं, और उस समृद्ध विरासत का प्रतीक आज यहां पे अर्जुन नाथ जी की देखरेख में, इन सभी पूज्य संतों की उपस्थिति में, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, मंत्रियों की उपस्थिति में, नौनाथ और 84 सिद्धों की, नौनाथों की, जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी समेत नौनाथों की परंपरा से जुड़े हुए सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहां पर पूरी भव्यता के साथ हुआ। बहुत दिव्य मूर्तियां हैं, अच्छा स्थल बन गया है। तब 3-4 वर्ष पहले मैं आया था, तब सामान्य सा स्थल था, आज काफी दिव्य और भव्य बन गया है। और मैं अर्जुननाथ जी से यही कहूंगा कि पूरे गांव और समाज को जोड़ करके कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन होने चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को ना हो। जो संकट में खड़ा हो वही संत है। जो संकट में प्लान कर जाए वो संत नहीं हो सकता। संकट में चुनौती का सामना खड़ा करने के लिए हमेशा तैयार होंगे, समाज के साथ खड़े होंगे, सबकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेंगे, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन अगर संकट कोई पैदा होगा उसका मुकाबला भी करेंगे। और यही कार्य आज यहां पर हो रहा है। आज के इस अवसर पर मैं काफी देर से आया। आप में से बहुत सारे लोगों ने भंडारा छक लिया होगा, कुछ लोग अभी बाकी होंगे, वे लोग भी यहाँ भंडारा पा करके जाएंगे। मुझे भी दिल्ली एक कार्यक्रम में जाना है, मैं तो बागपत में अलग से फिर कार्यक्रम बनाऊंगा। इस विश्वास के साथ मैं अर्जुन नाथ जी को, अजय कुमार जी को,
यहां पर हमारे सांसद जी राजकुमार सांगवान जी को, यहां के हमारे मंत्री डॉक्टर केपी मलिक जी को, योगेश धामा जी को, पूर्व सांसद हमारे यहां के श्री सतपाल सिंह जी को, और आप सभी को, जिन लोगों ने इस पूरे आयोजन में सहभागी बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन सब के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम। अब नाथ संप्रदाय की तरफ से चादर की रस्म अदा की जाएगी। अर्जुनाथ जी महाराज को चादर विधि की जाएगी। चादर विधि में तो ये सीधी तस्वीरें आप इस समय बागपत से देख रहे हैं, जहां पर एक खास कार्यक्रम जारी है। नवनाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस समय जारी है और यहां पर अब इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। उन्होंने सभा को, इस कार्यक्रम को संबोधित किया और अब यहां पर इन सभी नाथ संप्रदाय के संतों की मौजूदगी में परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। तो बागपत की ये सीधी तस्वीरें हैं जो हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आज नवनाथ मूर्तियों का स्थापना दिवस है और इसी खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं बागपत से, जहां पर अभी आपने सीएम योगी का संबोधन सुना और अब यहां पर इस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। श्री शिव गोरखनाथ आश्रम में इस समय ये कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में इस समय ये कार्यक्रम जारी है, एक बेहद ही खास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ साथ नाथ संप्रदाय के ये सभी संत इस कार्यक्रम में मौजूद है। मंच की ये तस्वीरें हैं।